हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यशराज एजुकेशन हब। जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में ये पॉलिटी सब्जेक्ट बता दिया था। राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य व्यवस्था में दो भागों में बांटा गया। राज्य क्या है, राज्य के कितने तत्व होते हैं, कौन सा कन्वेंशन के थ्रू बांटा गया है ना। आज हम देखते हैं कि और व्यवस्था शब्द से संविधान कैसे निकला, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, संविधान नया कौन था, पुराना कौन था। और ये लेक्चर के रूप में यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, आप लेक्चर भी सुन सकते हैं और ये इसका भी वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। व्यवस्था बनी कैसे, संविधान का निर्माण हुआ कैसे, ये सब वगैरह। अब भारत में संविधान पॉलिटी का कैसे विकास हुआ, व्यवस्था का कैसे विकास हुआ, ये सब हम पढ़े थे। आज मैं आप लोग को आगे बताने जा रहा हूँ। ये सब वगैरह हम लोग पढ़े थे। रॉबर्ट क्लाइव, रियासत राजा, रियासत शासन, दीवानी, रेवेन्यू क्या था, हम यहाँ तक पढ़े थे कि स्वराज की मांग की। अब देखते हैं क्लास 2 यहाँ से। क्लियर। अब देखते हैं कि संविधान जो था उसका निर्माण हुआ कैसे। संविधान तो बन गया, सॉरी संविधान तो अभी बना नहीं, लेकिन भारत देश में पॉलिटी का कैसे विकास हुआ यहाँ देखते हैं। अब देखते हैं क्लास 2। तो इससे पहले आप लोगों को मैंने बता दिया कि पॉलिटी क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, वगैरह वगैरह, और व्यवस्था से संविधान का कैसे निर्माण हुआ और भारत में फिर पॉलिटी का विकास कैसे हुआ। अब देखते हैं संविधान सभा। जब संविधान जहाँ बना हुआ था, एक कोई सभा तो होगी, संविधान सभा की इन लोगों ने डिमांड की। तो संविधान से नियम से संविधान बनता है, तो नियम में स्वराज की मांग हुई थी। यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। संविधान सभा को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब कहता है, पहला पॉइंट को समझते हैं। नियम संविधान में लिखे रहते हैं। नियम जो है कहाँ लिखे रहते हैं, संविधान में लिखे रहते हैं। देश को चलाने के लिए और संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा करती है। किसी भी देश को सही रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या चीज़, संविधान का निर्माण करती है। और जो चीज़ निर्माण करती है, जो जगह पर निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। दूसरा पॉइंट समझते हैं। संविधान सभा किसी भी देश में वहाँ के संविधान का निर्माण करती। कोई भी संविधान सभा है तो किसी भी देश में वहाँ के संविधान सभा में वहाँ का ही संविधान का निर्माण करती है, जो वहाँ के लोगों के अनुरूप होती है, यानी वहाँ के लोगों के अनुकूल होती है, ताकि वहाँ के रहने वाले लोग उसे फॉलो कर सकें। तो इस प्रकार से विभिन्न देश में संविधान का निर्माण किया गया। तो इसी प्रकार से विभिन्न देशों में जहाँ जहाँ संविधान सभा थी, वहाँ विभिन्न देशों में संविधान का क्या किया गया, निर्माण किया गया। बाद में निर्माण किया गया और वहाँ संविधान सभा बनी। संविधान सभा बनी, जिस देश के लोग सारे लोग अनुकूल थे, वहाँ के लोगों के अनुकूलित रूप के लिए क्या चीज़, संविधान सभा का निर्माण किया गया। और जहाँ जहाँ संविधान सभा बनी, उन संविधान सभाओं ने अपने देश के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक नियम का निर्माण भी किया। और जहाँ जहाँ संविधान सभा बनी, जहाँ जहाँ संविधान बनी, वहाँ के संविधान सभाओं ने अपने देश के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक नियम का निर्माण किया। उन्हीं मौलिक नियम के संग्रह को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। उन्हीं मौलिक नियमों के संग्रह जहाँ एकत्रित रहते हैं, जमा रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं। विश्व का सर्वप्रथम संविधान 1787 अमेरिका यूएसए में बना था। यह फ्लोरिडा में बनी थी। आपको पहले ही बताया था कि विश्व का सर्वप्रथम संविधान, और ये लिखित रूप में भी था। और ये क्या था, लिखित रूप में बना था, ना कि अलिखित रूप में बना था।
यह संविधान जो विश्व का सर्वप्रथम संविधान 1787 अमेरिका यूएसए में फ्लोरिडा में बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व की दूसरी संविधान सभा 1789 फ्रांस में बनी और इस संविधान सभा का नाम था द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस में बनी थी। इस संविधान सभा का क्या नाम था? द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। विश्व की सर्वप्रथम संविधान लिखित संविधान के रूप में थी, 1787 में बनी, वो अमेरिका यूएसए में फ्लोरिडा में बनी। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि विश्व की दूसरी संविधान सभा 1789 फ्रांस में बनी और इस सभा का नाम था द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब कहता है संविधान सभा बनी तो उसका कौन विचार दिया था? तो विश्व में सबसे पहली संविधान सभा का विचार हेनरी मैन ने दिया था, जो कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। विश्व ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी बीपीएससी पूछ लेता है कि विश्व में सबसे पहली संविधान सभा का विचार किसने दिया, कहाँ से मिला? तो इंग्लैंड से मिला। किसने दिया? तो हेनरी मैन ने दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। अब कहता है भारत में संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा की मांग, तो इसमें बहुत सारे तारीख पर तारीख मांगते गए हैं, लेकिन कहीं भी क्लियर ना हुआ। लेकिन जब तक हम लोग भारत में ब्रिटिश राज किया तब तक हम लोग का संविधान सभा का निर्माण नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी देखते हैं, है ना। 1895, डेट याद रखिएगा, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में क्या की? मांग की। और किस बिल के नाम से मांग की? स्वराज बिल के नाम से मांग की। स्वराज बिल के नाम से मांग की। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बाल गंगाधर सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की। कहाँ की थी? स्वराज विधेयक में की थी। कौन सा बिल की थी? तो स्वराज बिल की थी। लेकिन यह जो थी मांग उनकी अनौपचारिक थी, मतलब अनऑफिशियल थी। अनऑफिशियल थी। यह जो उनकी मांग थी बाल गंगाधर तिलक की, वो अनऑफिशियल थी। ऑफिशियल भी मांग किए थे, वो मैं आपको बताऊंगा, एम.एन. रॉय किए थे। लेकिन पहले इसको देखते हैं, दिमाग में क्लियर हुआ। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में मांग की। क्या चीज की मांग की? संविधान सभा की मांग की और स्वराज बिल के नाम से मांग की। यह अनौपचारिक मांग थी। यह एक अनौपचारिक मांग थी। अब इसके बारे में समझते हैं, इसका डिफाइन समझते हैं। कहता भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की है और यह मांग बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में की। यह पहली अनौपचारिक मांग थी। यह पहली अनौपचारिक मांग थी। उसके बाद 1895 में एक मांग हुई। फिर 1918 में कांग्रेस अधिवेशन, जो सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए मांग की थी। सन 1918 में कांग्रेस अधिवेशन ने मांग की थी। तो क्या मांग की थी? तो देखते हैं। सन 1918 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। सन 1918 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ और इस कांग्रेस अधिवेशन में सेल्फ एक्सप्रेशन की बात कही गई कि हमको भी, हमारा भी खुद का एक है ना एक्सप्रेशन है, व्यक्त करना चाहते हैं। बात कही गई कि हमें भी अपनी चीज़ों का निर्माण करना चाहते हैं। हम भी अपनी चीज़ों का निर्माण करना चाहते हैं। ये बात कौन कही? कांग्रेस अधिवेशन के दौरान कही गई। लेकिन कांग्रेस की यह मांग अनौपचारिक थी। कांग्रेस की यह मांग भी अनौपचारिक थी। कांग्रेस ने पहली बार कहा कि संविधान सभा भारत में भी बननी चाहिए। कांग्रेस ने पहली बार 1918 में कहा कि संविधान सभा भी भारत में बननी चाहिए। यह बात पहली बार कांग्रेस ने अंग्रेजों से कही थी कि हमें भी संविधान सभा की आवश्यकता है। यह बात 33वें सम्मेलन में कही गई थी। अब क्वेश्चन कैसे बनता कि 33वें सम्मेलन में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान किससे कही गई थी? तो अंग्रेजों से कही गई थी। क्लियर? अब 1918 का हो गया। अब देखते हैं 1919 का। 1919 में हुआ था एक अधिनियम। इन दोनों मांगों को अस्वीकार किया गया था। 1919 में जब अधिनियम हुआ तो यह दोनों मांग को क्या कर दिया गया था? अंग्रेजों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।
1919 अधिनियम में अंग्रेजों ने भारतीयों के दोनों मांगों को अस्वीकार कर दिया और कहा कि भारत में संविधान का निर्माण तो होगा। उसका कहना था अंग्रेज का कि भारत में संविधान का तो निर्माण होगा, लेकिन इसका निर्माण ब्रिटिश की संसद करेगी। इसका निर्माण ब्रिटिश की संसद करेगी। इस बात को लेकर भारतीय लोग आग बबूला हो गए। जब यह बात सुने कि ब्रिटिश की संसद करेगी तो यह सुनकर भारतीय लोग गुस्से में हो गए, क्योंकि ब्रिटिश की संसद क्यों? क्योंकि भारत हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, तो उसका संविधान सभा का निर्माण तो हमारी संसद करना चाहिए। तो इस बात को लेकर क्रोधित हो गई। लेकिन फिर 1922 में, जस्ट 3 साल बाद, 1919 1922, फिर 1922 में महात्मा गांधी आए। 1922 में महात्मा गांधी मांग किया, और उन्होंने कहाँ मांग करी? क्वेश्चन ऐसे पूछता कि उन्होंने संविधान सभा की कहाँ मांग करी? तो यंग इंडिया मैगजीन में मांग करी। अब देखते हैं 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। यह मांग उन्होंने यंग इंडिया नामक मैगजीन में किए थे। यह मांग उन्होंने कहाँ किए थे? यंग इंडिया नामक मैगजीन में किए थे। देखते हैं फिर 22 के बाद फिर 24 में किए थे। कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू, या जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने बॉम्बे अधिवेशन किए। इस अधिवेशन के दौरान सन 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग किए। यह मांग बॉम्बे अधिवेशन के तहत की गई थी। यह डिमांड जो थी यह बॉम्बे अधिवेशन के तहत की गई थी। अब देखिए यहाँ औपचारिक मांग हुई थी, ऑफिशियल डिमांड हुई थी सन 1934 में। सन 1934 में एम एन राव का पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राव, यह एक साम्यवादी नेता थे। यह एक क्या थे? साम्यवादी नेता थे। कहता है सन 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा की मांग किए। सन 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा की मांग किए और यह औपचारिक मांग की है। और ये सबसे पहला और औपचारिक मांग किए थे कौन? एम एन राव यानी मानवेंद्र नाथ रॉय। यह एक साम्यवादी नेता थे। फिर 1934 में ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, फिर 34 के बाद 1938 मोतीलाल नेहरू का बेटा 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक तरीके से संविधान सभा की मांग की है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक तरीके से संविधान सभा की मांग की है। यह मांग वह न्यू हेराल्ड नामक अखबार में की है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग कौन से अखबार में किए थे, कहाँ किए थे? तो न्यू हेराल्ड नामक अखबार में किए थे। इन्होंने कहा था कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार यानी वयस्क लोगों के अनुसार होना चाहिए। वयस्क मत के अधिकार के मत मतलब विचार होता है, मत मतलब विचार, मत के अनुसार होना चाहिए, आधार पर होना चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं सन 1940 8 अगस्त भारत की संविधान सभा का निर्माण, इसे क्रिप्स ऑफर के नाम से जानते हैं। तो सन 1840 में क्या इंसिडेंट हुई इसको हम समझते हैं। 8 अगस्त को ब्रिटिश के तरफ से एक प्रस्ताव आया। 8 अगस्त को ब्रिटिश, जब इतने सारे डिमांड होने लगे तो 8 अगस्त को ब्रिटिश के तरफ से एक क्या आया? प्रस्ताव आया, जो भारत में संविधान भारतीय लोगों के सामने रखा गया और भारत में संविधान सभा की मांग कर रहे थे। उसका निर्माण वह खुद कर सकते हैं। उस लोगों के 8 अगस्त को ब्रिटिश की तरफ से मांग आया तो वो बोला कि इसका निर्माण आप खुद कर सकते हैं। लेकिन उस समय वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी, तो 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। तो 1940 8 अगस्त 1940 क्रिप्स ऑफर के नाम से ब्रिटिश की तरफ से एक प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव में था कि आप भारतीय संविधान सभा का निर्माण कर सकते खुद, लेकिन अभी नहीं, युद्ध के बाद, जो वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी। इन्हें हम क्रिप्स ऑफर के नाम से जानते हैं। अब क्रिप्स ऑफर को क्या कहते हैं? क्रिप्स ऑफर को ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वार कैबिनेट कहते हैं। क्रिप्स ऑफर जो था ब्रिटिश की तरफ से आया था, उसे ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वार डिक्लेरेशन ऑफ वार कैबिनेट कहते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ तक, हम लोग इतना पढ़ लिए, यहाँ तक खत्म हुआ। देखते हैं फिर आगे समझते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। भारत में संविधान सभा की पहली मांग कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक किए थे। कब किए थे? 1895 में किए थे। दूसरी मांग कब हुई थी? 1918 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। और किस लिए मांग किए थे? सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए मांग किए थे। फिर 1919 अधिनियम के तहत इन दोनों मांगों को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया गया था। और कहा था कि संविधान सभा का निर्माण तो होगी लेकिन ब्रिटिश की संसद करेगी। तो इस बात को लेकर भारतीय लोग थोड़े गुस्से हो गए। फिर 1922 में मांग की महात्मा गांधी, उन्होंने कहा कि ये यंग इंडिया नामक मैगजीन में किए यह मांग। 1922 के बाद जस्ट 1924 में मोतीलाल नेहरू की ये डिमांड बॉम्बे अधिवेशन के दौरान किए। फिर 1934 में एम.एन. राव की, और यह सबसे पहली और औपचारिक मांग थी, ऑफिशियल डिमांड थी कि यहाँ भी संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू किए सन 1938 में। जवाहरलाल नेहरू किए, इन्होंने भी औपचारिक मांग की, और इन्होंने यह मांग न्यू हेराल्ड नामक अखबार के थ्रू किए। फिर 1940 में 8 अगस्त को फाइनली ब्रिटिश की तरफ से एक प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव में लिखा हुआ था कि आप संविधान सभा का तो निर्माण कर सकते लेकिन अभी नहीं, युद्ध के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कर सकते हैं। और यह जो प्रस्ताव आया था ब्रिटिश की तरफ से, क्वेश्चन पूछा है कि क्रिप्स ऑफर को क्या कहते हैं? तो ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वार कैबिनेट कहते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।